हाय, आई एम नितिन बाजी फ्रॉम विश्व एजुकेशन। आज हम आपको बताने वाला है डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म किस वे से फिलअप किया जा सकता है। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इसके रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में और भी कुछ डिटेल्स रीजन वाइज हमने आपको बताई थी। सेकेंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होमी भाभा का ऑनलाइन फॉर्म किस वे से फिलअप किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म इसलिए फिलअप करना ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे स्कूल शट डाउन है। तो इसके ऊपर उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। सबसे पहले आप स्कूल में फॉर्म फिलअप कीजिए, यानी स्कूल को अमाउंट भेज दीजिए 250 रुपीज़ विथ योर फोटोग्राफ्स एंड आधार कार्ड। बट काफ़ी सारी स्कूल डिनाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल जो रजिस्ट्रेशन ओपन किया है उसके बारे में आज हम जान लेंगे। इसका मतलब आपकी स्कूल डिनाई करती है तो भी आप खुद आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले एड्रेस बार पे www.msta.in ये वेबसाइट हमने वहाँ पर पुटअप कर दी है। वेबसाइट पुट करने के बाद हमें विंडो ओपन हो रही है द ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑरेंज कलर में एक लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन। इसके ऊपर हमने अभी क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें न्यू रजिस्टर्ड ऐसा ऑप्शन आया है, बट उसके ऊपर है न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। बट हम स्कूल के थ्रू फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं या कोई स्कूल फॉर्म डिनाई कर रही है, इन दैट कंडीशन हम इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। या काफ़ी सारे स्कूल ने कहा है कि आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है ओके, और उन्होंने कहा प्लीज़ फिल बिलो फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है और जहाँ आप रहते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। एरिया औरंगाबाद में भी किस एरिया में आप रहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं औरंगाबाद औरंगपुरा इस एरिया में रहता हूँ। रीजन औरंगाबाद आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको रीजन देखना, क्योंकि आपका कट ऑफ रीजन वाइज होने वाला है, राइट। जैसे पुणे रीजन, तो पुणे रीजन में अलग डिस्ट्रिक्ट आता है, मुंबई में अलग आता है, विदर्भ में अलग आता है, वर्धा में। तो इस वजह से आपको आपका रीजन सिलेक्ट करना होगा। बट ऑलरेडी वो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट ले लिया औरंगाबाद, उन्होंने रीजन बता दिया कि आप औरंगाबाद रीजन में ही हो। इसका मतलब आपकी कंपटीशन रीजन वाइज ही होती है। बोर्ड टाइप, बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई ये मेरा बोर्ड है। एक्चुअली यहाँ पर सीबीएसई चाहिए था, बट उनकी तरफ से सीबीएसई हो गया, तो व्हाटएवर जो भी है वो हमें सिलेक्ट कराऊंगा सीबीएसई। स्कूल का नेम, फॉर एग्जांपल मेरी स्कूल का नेम है विश्वा एजुकेशन, जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ। स्कूल का एड्रेस आपको एक लाइन में या 2 लाइन में आप पुटअप कर सकते हो। जैसे विश्वा एजुकेशन का एड्रेस है बिसाइड मलकापुर बैंक, बिलो दरगाह फ्लाईओवर। आप आपका स्कूल का एड्रेस आपके हिसाब से डिटेल में डाल दीजिए। ओके, एड्रेस हो जाने के बाद स्टेट, जैसे इस बार उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं तो अदर देन महाराष्ट्र के भी ओपन किए हैं, तो हम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए हमने महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट किया। पिन नंबर हम औरंगाबाद के लेंगे, जनरली औरंगाबाद के 431005 ये मैं पिन कोड नंबर ले रहा हूँ। यस, अभी ट्राई कीजिए कि आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे कैपिटल में फॉर्म फिलअप कीजिए। जनरली जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो कैपिटल में ही फिलअप किया जाता है। स्टूडेंट फुल नेम, सबसे पहले आपको यहाँ पर उन्होंने नेम नहीं तो सर नेम दिया है, बाहेती। स्टूडेंट नेम हर्षिता, फादर नेम फॉर एग्जाम्पल नितिन हर्षिता, बाहेती हर्षिता नितिन। मदर नेम यहाँ पर और एक कॉलम है, वो भी वहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे 12, जो भी है आपके डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिए। जेंडर मेल फीमेल, जैसे हर्षिता फीमेल। सिलेक्ट स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड, ओके, जो भी आपका स्टैंडर्ड है 6 और 9 उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियम सिलेक्ट करना। आपने एक बार मीडियम सिलेक्ट कर लिया कि उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो। सीबीएसई में है और इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में पेपर देना चाहती है, हमने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किया।
सेमी इंग्लिश के बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो मराठी में पेपर दे कि इंग्लिश में दे, वो उनके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। बट उन्होंने मराठी सेलेक्ट किया तो मराठी में ही पेपर आएगा। इंग्लिश में वो पेपर देना चाहते हो तो उन्हें इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। राइट। पेरेंट मोबाइल नंबर आइदर मदर और फादर, जो भी कंटिन्यूस मैसेज, सॉरी जो मैसेज अब मिले आपको उसके हिसाब से एक आपका ऐसा प्राइमरी नंबर आप दे सकते हो। ओके। ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी दीजिए जो जनरली आप यूज करते हो, ईमेल देखते हो। स्टेट, अगेन उन्होंने स्टेट पूछा है महाराष्ट्र, पिन कोड 431001, ये हो गया डिटेल। ओके, ये पर्सनल डिटेल है आप देख रहे हो तो, और ऊपर आपने जो भी डिटेल देखा वो स्कूल के बारे में उन्होंने पूछा था। तो स्कूल डिटेल्स 1 पार्ट और पर्सनल डिटेल 2 पार्ट्स, इस तरह से ये फॉर्म 2 पार्ट में आपको दिखाई देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो भी फोटोग्राफ है, जैसे स्टूडेंट का फोटोग्राफ, ये आपका पहले ही आपके लैपटॉप में या मोबाइल में सेव चाहिए और उसका साइज लेस देन 2 MB चाहिए, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। 2 MB से अगर फाइल की साइज ज़्यादा है तो वो आपको मे बी वो फोटो आपको एक्सेप्ट वापर नहीं किया जाएगा। और सेम स्कूल आईडी और आधार कार्ड, आपके पास स्कूल का आईडी है तो उसका एक फ़ोटो क्लिक कर कर आप सेव कर दीजिए JPG फॉर्मेट में और JPG फॉर्मेट में। बट काफ़ी इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल ने आईडी कार्ड नहीं दिया है, तो आप आधार कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि चूज़ फाइल में जो हमने सिलेक्ट किया है स्टूडेंट का फोटोग्राफ, वो हमने सिलेक्ट किया। बट फोटोग्राफ सिलेक्ट करते वक्त हमें ये देखना होगा कि उसकी साइज़ कितनी है। जैसे इसकी 201 KB है तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बिलो 2 MB का है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको पहले ही चेक कर लेनी है कि उसका साइज़ कितना है। आधार कार्ड, जैसे वो इस साल स्कूल नहीं थी, इस वजह से आधार कार्ड हम वहाँ पर अटैच कर रहे हैं। फिर आपको एक मिनट, पेरेंट्स का ईमेल आईडी, ओके, यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसकी जगह हमने ईमेल आईडी पुटअप किया था तो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी अभी कर दिया है। ओके, पेरेंट्स ईमेल, ओके। और रेसिडेंशियल एड्रेस मेरा फ्लैट नंबर 2, जो भी है जिसका आपका खुद का एड्रेस डाल दीजिए। हम कैपिटल में ही ट्राई करेंगे। एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। आगे उन्हें कोई आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, लेटर भेजना है, सर्टिफिकेट भेजना है, तो आपका एड्रेस कंप्लीट हो। ओके, उस वजह से आप एड्रेस आपने देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्म। हमने स्टूडेंट फोटो और आईडी पहले ही कर दिया है। अभी यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पे अभी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। एटम NIT डेटा कंपनी, इसके थ्रू मुझे 300 इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इसलिए मुझे 300 रुपीज़ फीस है। और उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, तो 303 रुपीज़ मुझे पे करना है। तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शन है, आपको कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड विथ ATM पिन, नेट बैंकिंग, UPI, वैलेट, ओके, इसके थ्रू आप कर सकते हो। सिलेक्ट वैलेट में क्या ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, जियो, आइडिया, ICICI, ओला। बट मैं चाहता हूँ कि मैं UPI से पेमेंट करूँ, तो जो भी मेरा पेमेंट है मैं उस वे से यहाँ पर पेमेंट करूँगा। राइट। पे नाउ के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा, जो भी मेरे मोबाइल के ऊपर एक OTP
आएगा उसके थ्रू मैं यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकता हूँ। प्रोसेस हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस प्रोसेस के लिए। ऑनलाइन पेमेंट का तो एक चीज़ का आपने डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि प्रोसेस आपने कंप्लीट होने देनी चाहिए। जनरली आप ट्राई कीजिए लैपटॉप या मोबाइल की, वहाँ पर इनके स्लाइड भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के चांसेस 99% होता है। यस, इसे टाइम लग रहा है, तो इस वे से आप पेमेंट का आपका प्रोसेस कर सकते हो जो भी आपको करना है। ओके, तो ये था ओवरऑल। यहाँ पे आपने जो भी आपको एक मैसेज आएगा अगर आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हो तो आप इंसर्ट करते ही पेमेंट डेबिट होकर नेक्स्ट प्रोसेस आगे कंटिन्यू होंगे। तो ये था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बारे में एक वीडियो। और भी आप कुछ वीडियो जानना चाहते हो मम्मी पापा के एग्ज़ाम के बारे में तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और ये वीडियो आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ तो सभी को पता चले कि किस वे से फॉर्म को फिलअप किया जाता है।